खबर हापुड़ जिले से। आपको बता दें कि हापुड़ में भगवान गौतम बुद्ध के प्रसाद से मशहूर 2000 साल पुराने काले नमक चावल की खेती कर रहे किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। दरअसल जिला हापुड़ के गांव बाबूगढ़ में किसान साधुकर कश्यप ने भगवान गौतम बुद्ध के जमाने के चलते हुए आ रहे काले नमक चावल की खेती करनी शुरू की है। इस तरह के चावल की खेती पश्चिमी यूपी में पहली बार की जा रही है, जिसकी लागत अन्य चावलों की तरह है, लेकिन अन्य चावलों के मुकाबले इस चावल की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी है। इसका छिलका और भूसी काले रंग की होती है, इसलिए इसका नाम काला नमक चावल होता है। वहीं आपको बता दें कि पहली बार किसान द्वारा इस चावल की खेती किए जाने पर जिले के कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों ने किसान के खेत पर पहुंचकर खाद और पानी की सही मात्रा के बारे में किसान को जागरूक किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या मौर्य, जिला कृषि रक्षा अधिकारी हापुड़। आज मैं हमारे कृषक भाई हैं रसूलपुर बहलोलपुर के एक हंसवीर जी हैं, मैं इनके फील्ड पे आई हूँ और ये माननीय हमारे मंत्री जी हैं जिन्होंने मुझे अनुरोध किया था यहाँ आने के लिए, तो मैं आई हूँ और इस फील्ड को देखने के लिए। बेसिकली हम लोग यहाँ पे नर्सरी जो धान की है वो देखने आए हैं और मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूँगी कि यहाँ जनपद में इन्होंने पहली बार काला नमक जैसी वैरायटी जो कि ये तराई क्षेत्रों में उगाई जाती है, लेकिन इनके एक प्रयास से यहाँ पर ये लगाई गई है। और अभी क्योंकि ये शुरू में है, नर्सरी में हम लोग देखे हैं, इसको हम लोग जैविक तरीके से कराने की पूर्ण कोशिश करेंगे कि शुरू से और अंत तक हम इसमें जैविक तरीके से ही करें इसको। और जो समस्या इसमें आएगी, हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि वो हमसे जुड़े रहें और जो भी समस्या हो लगातार हमसे टच में रहें और हम उनका समाधान समय समय पर इनको बताते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये करते रहें। तो ये देखना है कि ये हमारी जो नई वैरायटी यहाँ इंट्रोड्यूस की गई है माननीय मंत्री जी के सहयोग से, ये यहाँ पर किस तरह से काम करती है और क्या हमारा रिज़ल्ट रहता है। ये बहुत ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ इस ज़िले में भी ये अच्छा, बाकी जो हमारी 1509 या 1121 जो वैरायटी हैं यहाँ पर एक प्रचलित वैरायटियाँ जो चल रही हैं, उनकी अपेक्षा में ये हमारा क्या रिज़ल्ट दे पाती है। एक तरह से हमें बड़ा ही रोमांच है इसको देखने का। धन्यवाद। अच्छा मैम, इस वैरायटी में या और अन्य वैरायटी थी, इस वैरायटी की पश्चिमी यूपी में बात करें तो पहली बार ये उगाई जा रही है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर ऐसा पाया जाता है? बेसिकली जो ये वैरायटी है ये स्मॉल ग्रेन होती है और ये सुगंधित में आती है, बट ये बासमती नहीं है, ये एक स्पेशल वैरायटी टाइप की है, लेकिन ये तराई क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो यहाँ इसकी जलवायु और जो कंडीशन, एटमॉस्फेयर कंडीशन वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ये बासमती के लिए प्रचलित है और यहाँ बासमती ही उगाई जाती है, लेकिन ये उस वैरायटी से अलग है। अब ये देखना है कि ये वैरायटी यहाँ किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, इस जोन में किस तरह से काम करती है। हम लोगों के लिए ये भी एक नया अनुभव होगा आगे, तो देखते हैं क्या होता है। और वैरायटी के मुकाबले कीमत कैसी रहती है? कीमत तो बहुत अच्छी है इसकी, जो हमने सुना है मार्केट में इसका जो चावल है वो 200 बियॉन्ड रहता है इसका केजी, मतलब किलो। और जो हमारी जो सामान्य जो बासमती की बात करूँ जो यहाँ प्रचलित है उनकी 60, 70, 50 ऐसे ही केजी में रहती है। तो इसका बहुत अच्छा मतलब एक कीमत बहुत अच्छी मिल सकती है अगर यहाँ पर ये सफल हो जाती है। अच्छा, किस चीज़ की खेती की आपने शुरुआत करी, क्या कहना है? अब तो जी हमें अपनी सब्जी की कर रहे थे, पहले 15-0 मोंजी बोते थे नो, और अब ये कहिए इन्होंने मंत्री जी ने हमें बीज दिया, इसे भिजवाएंगे। किस चीज़ का? मोंजी का। और जे भी जी तो खाद से हम पैदा करेंगे। ढांचा है मेरा अभी जुता, बहुत बड़ा ढांचा था मेरे हाथ था, अभी आज ही जोत के गया पीले उस शहरों से, इसमें लगाएंगे जी। कोई फूसा खाद नहीं गिरते, हम बिल्कुल भी गिरेंगे ही। ये लौकी भी हमारी जैविक खाद से ही है जी सर। कौन सी मूंजी बोल रहे हैं? अब ये तो काला धान बोल रही हैं सर, मैं जो तो जा रही हूँ। 15-0 भी है मेरे पास, अलग प्लाट में बिजेगी। हाँ। आपने अनुरोध किया, किस प्रकार की खेती यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है? और देखिए ऐसा है कि हमारा जो सिद्धांत है वो ये है कि हमारा प्रदेश और हमारा देश का किसान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, और उसी तरक्की को कराने के मद में ये जो हम काला नमक धान की जो खेती यहाँ करा रहे हैं, इस काला नमक धान की खेती कम से कम 2000 वर्ष पुराना ये चावल है। और ये काला नमक जो इसका नाम पड़ा है वो भगवान बुद्ध का प्रसाद माना जाता है इस काला नमक चावल को। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं
जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो उसको नुकसान नहीं करेगा, हार्ट का पेशेंट हो उसको नुकसान नहीं करेगा, उसको भी लाभकारी है। किसी का जैसे बच्चेपन में दिमाग में कोई दिक्कत रहती है उसके दिमाग के उसको भी उसे कामयाबी करेगा। लेकिन इस चावल की सबसे बड़ी गुणवत्ता ये है कि इस चावल को खाने से इंसान को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होना प्रतीत नहीं होता है। इस चावल के लिए हमारा जो है सबसे पहला इसका जो भूसी आएगी, इसका नाम जो काला नमक है, इस काले नमक की चावल तो सफ़ेद रहेगा लेकिन इसकी भूसी जो है वो काली नज़र आएगी, इसलिए इसका नाम काला नमक पड़ा है। और जैसे कि कहा जाता है कि इसके लिए इसमें जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है। जो आम बासमती हैं हमारे यहाँ उगाई जा रही हैं, उन बासमतियों की अपेक्षा इसमें उनसे अधिक खुशबू होती है और मतलब सुगंध अच्छी रहती है। और इसकी जो प्राइस है, अभी हमारे जो जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया है, एक है साथ में, और हमारे साइंटिस्ट भी हैं कृषि विभाग से, उधर वो हमारे ये भी है, हमारे किसान भाई हरवीर चौधरी भी हैं। ये सभी लोग आपको बता रहे हैं कि ये सबसे विशेषता है कि इसमें बगैर दवाई के, बगैर जो आज यूरिया गिरा जाता है, जो जहर दिया जा रहा है, पूर्ण रूप से जहर के रूप काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं गिरेंगी। इसमें सिर्फ जो खाद है गोबर की, देसी खाद का इसमें मात्र उपयोग किया जाएगा। अभी हाल में कोई व्यक्ति हमारे बता गए कि इसमें ज़रा सा यूरिया डाल दो, जबकि हमारे सीधे किसान हैं, उन्होंने उनके कहने पे यूरिया लगा दिया, तो देख रहे हो कि उस साइड से ये कैसी मतलब झुलस गई है कि इसको जो है खाद की कोई ऐसी जो खाद होती है केमिकल वाली खाद है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस वैरायटी को हम यहाँ लाए हैं और इस वैरायटी को लाने से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो खुशहाली की तरफ बढ़ेगा और हमारा किसान तरक्की करेगा। इसलिए इसका जो पैदावार भी है, इसकी जो पैदावार है वो अमूमन जो हमारे यहाँ 1509 वैरायटी बोई जा रही है, जिसका वज़न जो है 1 बीघा में 3